थैंक यू। गुड इवनिंग वीवर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, लाइफ में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमेशा आपको जो है गलत जो है सिचुएशन में ले जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि अभी नेट पे एक पर्सन ऐसा मिला जिसने मुझे एज अ सैम्पल प्रूफ करने के लिए कि मैम मैं आपका जो है चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज करा दूंगा, व्यूवर्स और घंटे बढ़ा करके और सब्सक्राइबर बढ़ा के। तो उसने जो है लिंक वगैरह के थ्रू कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से एक दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और फिर धीरे धीरे यूट्यूब भाई उसने हो सकता है बंद सिम से जो है वो सिम से किया होगा जो चल भी नहीं रहे होंगे, तो यूट्यूब ने उतने वो सारे माइनस कर दिए। तो तो ये लाइफ के लिए एक मेरा मैसेज भी है कि, और ये जो नए नए पर्सन जो है मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, इनसे कुछ सीखने का ही मौका मिला। तो उसको वो मुझे कन्विंस करने में हो सकता है कि इसने ये एज अ डेमो उसने मुझे दिखाया भी कि 1000 सब्सक्राइबर उसने एक दिन में कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं जो उसने अपने फ्रॉड से किया। तो इसलिए आप माइंड मत करिएगा इस चीज़ों को, और ना मैं माइंड ही कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क तो आई विल अचीव सक्सेस। जिस तरह से लाइफ में आपको नए नए मैसेजेस मिलके, नए नए संघर्ष करके जो है आपको कुछ ना कुछ लाइफ में मिलता है, तो वैसे ही मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मिलेगा। तो अगर चैनल्स में सब्सक्राइबर हैं घट रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो फ्रॉड के थ्रू उसने कुछ 1000 कर दिया था, फिर 800 हुए, फिर 700 हुए, फिर 600 हुए। तो वो कुछ मुझे दिखा रहा था एज अ डेमो, और डेमो के थ्रू वो मुझे हो सकता है उस फ्रॉड में जो है कुछ प्रॉफिट गेन कर लेता, लेकिन थैंक गॉड कि मैं बच गई। और रहा सब्सक्राइबर, तो मुझे पता है कि मैं फिर से गेन कर लूँगी जो मेरे हैं। जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। सो आई एम नॉट इन वरी। ना मुझे कोई जो है इसका कोई पछतावा है कि क्या है। ठीक है, उसने वो शॉर्ट टर्म में सक्सेस होना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, अब वो जो ट्रस्ट था वो तो उसने खो दिया है। वो तो दोबारा उसको मिलेगा नहीं। वो लाइफ में फेलियर है तो फेलियर रहेगा। और मुझे पता है कि इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क तो मैं अपना अचीव कर ही लूँगी। सो आप जो है जो सब्सक्राइबर के नंबर घट रहे हैं उससे माइंड मत करिएगा। और दूसरी बात है कि आज तो मैं जा रही थी साइंस का वीडियो बनाने, लेकिन मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देना ज़रूरी है, दैट्स वाई आई हैव क्रिएट दिस। तो चलिए, आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मोटिवेशन पे है, एंड दैट इज़ ऑन हार्ड मतलब सक्सेस। तो सक्सेस जीवन में मिलना ही मिलना है जिस वे से आप अचीव करते हो। जिस आपको अपने लाइफ में सक्सेस के लिए एफर्ट करना चाहिए, है ना। सक्सेस जो है अगर आप शॉर्ट वे में लेते हो तो वो शॉर्ट टाइम तक के लिए खुशी देगा, और अगर आपको सफलता लॉन्ग टर्म के बाद मिलती है तो वो लॉन्ग टर्म तक के लिए खुशी देगा, है ना। फॉर एग्जांपल जो अभी हुआ है, तो उसको हो सकता है कि अभी मैं मान लीजिए मैं उसके साथ एग्री हो जाती, तो मैं उसको कुछ पैसे वैसे दे के मोनेटाइज कराती, तो कुछ समय के लिए खुशी उसको मिल जाती और कुछ समय के लिए खुश मैं भी हो जाती। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में तो फिर वही होना होता कि जो होता है। तो इसलिए सक्सेस जो जीवन का जो सबसे मूल मंत्र है, जिससे इंसान को खुशियाँ मिलती है। तो ज़िंदगी में आप अपने फेलर से भी, अपने अनसक्सेसन कंडीशन से भी बहुत कुछ सीखते हो। जब भी आप सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करो, तो कभी ये मत सोचिए कि यू हैव टू बी क्रॉस जस्ट वन फोर स्टेप एट वंस, कि आप एक बार में 4 सीढ़ी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो ये खुशी कुछ अलग ही देगा, और अगर आप डायरेक्ट 4 सीढ़ी राख जाते हो तो उसकी खुशी कुछ ही देर के लिए होती है ना। तो कभी भी सक्सेस के लिए जब हार्ड वर्क करें तो कीप पेशेंस, है ना। जिस तरह से मुझे पता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी, आई एम डूइंग गुड जॉब। टीचिंग करना, किसी को मोटिवेट करना कोई गलत बात नहीं है। तो आई न्यू दैट आई विल अचीव सक्सेस इन माई लाइफ। और मैं इतने सारे ये छोटे मोटे जो है प्रॉब्लम्स, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है फेस किया है। तो मुझे इन सब छोटी मोटी प्रॉब्लम से, या छोटे मोटे ये जो सब आ जाते हैं कभी लाइफ में, जो ब्रेकर आ जाते हैं, इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये जो है लाइफ में कुछ अलग मैसेज दे जाते हैं कि डू हार्ड वर्क मोर। आप जो है भाई मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि संघर्ष, है ना। और जो कभी लाइफ में अगर कुछ होता है तो कुछ गलत भी होता है, तो उसी के पास आता है, गलत हो पाता है, आ जाता है, या उसी के पास टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है जो उसको झेल सकता है। तो आई न्यू दैट आई हैव कैपेसिटी, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं बड़ी सी प्रॉब्लम को झेल सकती हूँ और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकती हूँ। और आई विल बी नॉट डीमोटिवेट, मैं कभी भी मोटिवेट नहीं होंगी, ना मैं अपना जो मेरा पावर है वो मेरा कभी लूज़ होगा, मुझे पता है, ना मैं वैसा करने वाली हूँ।
है ना। मुझे पता है कि कोई भी हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस तुरंत नहीं मिलती है। जिस तरह से आप एक बीज लगाइए, है ना, जब आप किसी भी फूड आइटम का सीड लगाते हैं तो आज मैंने लगाया तो वो कल फल देना नहीं लगता है। कुछ दिन उसके लिए सेवा करनी पड़ती है, उसको वाटर देना पड़ता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी वानी देना पड़ता है, पर डे उसकी केयर करनी पड़ती है। जब प्लांट आ जाता है तो उसको एनिमल से बचाया जाता है ना। फिर उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, तब जाके कई सारे उसके सेवा हम करते हैं, है ना, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, तब जाके वो फल देता है। तो वैसे ही आप देखो, जब आप सीड लगाते हो तो कई सारे सीड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रो करते हैं और कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कोशिश करना ही नहीं छोड़ते। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में आपको कोशिश करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। थोड़े समय लगेंगे। हार्ड वर्क के बाद कभी फेलर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। कभी लाइफ में आपको शॉर्ट वे नहीं अचीव करना चाहिए, आपको शॉर्ट वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग वे को जो है अचीव करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग वे आपको लॉन्ग टाइम के लिए खुशी देगा और शॉर्ट वे आपको शॉर्ट वे टाइम के लिए खुशी देगा, है ना। तो कभी ये नहीं सोचा करिए कि मतलब मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और ये फेल होता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मुझे सफलता नहीं मिली। कभी कभी क्या होती, आप जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो लेकिन फेल होते जा रहे हो लाइफ में, तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे फेल के पीछे बड़ा सक्सेस छुपा होता है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के पीछे बड़ा बड़ा सॉल्यूशन छुपा होता है ना। तो वैसे ही लाइफ आपको कुछ ना कुछ मैसेज पर डे देती है, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी कंडीशन। और ये सब छोटी मोटी कंडीशन से, ये छोटे मोटे ब्रेकर से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी कीप ट्रस्ट ऑन योर लक, यू हैव टू बी कीप ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क आपको सक्सेस लाइफ में देगा ही। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो जो गलत तरीके से अर्न कर रहा है उसको थोड़े समय के लिए खुश रख सकता है, थोड़े समय के लिए हमें भी परेशान कर सकता है, बट नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड। डू हार्ड वर्क, कीप बिलीव ऑन ट्रस्ट एंड यू विल अचीव योर सक्सेस ऑफ लाइफ। थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू।